संकल्प भूमि वो जगह है कि जब बाबा साहब यहाँ महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की शिष्यवृत्ति लेके पढ़ने के लिए गए थे, तो विदेश से पढ़ने के बाद उनको यहाँ सर्विस करने का था। तो सर्विस करने के लिए करार के मुताबिक यहाँ आए। यहाँ आने के बाद उसको इतना हड़दूत किया गया कि कास्ट की वजह से कि पटा वाला भी उनको फाइल थ्रो करके फेंकता था, कहीं रहने की जगह नहीं मिली। दोस्त भी थे, दोस्तों ने भी मना कर दिया कि हम रख सकते लेकिन परिवार सम्मान नहीं कर पाएंगे आपका। तो उनको आखिर अपनी कम्युनिटी यानी कि जो कि जिस कास्ट से थे वो कास्ट को छुपा के रहना पड़ा, और वो भी यहाँ पारसी धर्मशाला थी उसमें रहने लगे। उस दौरान वहाँ सबको पता चला कि बाबा साहब है वो शेड्यूल कास्ट से है, इसलिए उनको किसी भी हाल में यहाँ रखने का नहीं है। कास्ट का पता चल जाने के बाद उसको हड़दूत करके मारने के लिए सब पारसी धर्मशाला यहाँ बगल में थी, वहाँ गए लोग और मार के रात को निकाला। तो रात को उसने बोला कि मुझे सुबह तक रहने दो, मैं कल चला जाऊँगा। करार के मुताबिक 11 दिन भी नहीं हुआ था और बाबा साहब ने उस दिन वहाँ से सर्विस के लिए महाराजा साहब का बिना बताए रजिस्ट्रेशन भेज दिया और यहाँ से आके रेलवे से जाने लगे। तो जाने से टाइम 4 घंटा ट्रेन लेट थी। तो लेट होने के बाद किस तरह से उसको 4 घंटे का टाइम पास करना, तो यहाँ फिर वापस आए। यहाँ जो पीछे का एरिया है वो कच्ची पुल थी लकड़ी की, तो लकड़ी के पुल से आके यहाँ बैठे झाड़ के नीचे, और झाड़ के नीचे बैठ के वो बहुत रोए, बहुत दुखी हुए कि इतना मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, या बड़ौदा में मेरे जैसा कोई हाईली क्वालिफाइड नहीं, मैं सूट बूट टाई में रहता हूँ, फिर भी मेरा ये हाल है। तो लाखों लोग जो हमारी कम्युनिटी के हैं उनके लिए क्या होता होगा क्रिश्चियन, जो छूटे तितर बितर रहते एक साथ में नहीं है, गरीब है, उनका क्या हाल होगा। तो उसके लिए क्या मेन चाहिए, तो उसके लिए एजुकेशन इज़ मेन। तो उसके लिए उसने संकल्प किया कि ये सब उनको दिला के मैं रहूँगा। तो बाबा साहब ने वो जो संकल्प किया वो तारीख थी 23 सितंबर 2070 के दिन उसने संकल्प लिया 23 के दिन, और वो 23 के दिन और संकल्प लेने के बाद वो यहाँ से ट्रेन से गए और उसने बॉम्बे जाके वो काफ़ी अपना कुछ नेतृत्व बनाने के लिए कोशिश किया। आखिर में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आए, और इंडिया के अंदर आने के बाद उसको बंधारण समिति बनी। तो उसका नाम घोषित किया गया कि उसने बंधारण भारत का बनाया। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसके अंदर सभी को अधिकार दिए। हम लोग बाबा साहब अपनी एक कम्युनिटी के हैं, इसकी वजह से हम ऐसा मानते हैं कि इन कम्युनिटी के लिए बाबा साहब ने काम नहीं किया है। लेकिन उसने उसी टाइम नारी का जो पहला मुक्तिदाता कोई एक्चुअली बाय पावर जो बनाया है, तो सिर्फ न सिर्फ डॉक्टर भीमराव बाबा साहब के अम्बेडकर ने लिखा हुआ है, बंधारण से बने हैं। आज भी देखो कि नारी के लिए इतने साल के बाद भी उसको इतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये सब चल रहा है, लेकिन जो उसका अधिकार है वो नहीं मिला। तो जो मिला है जिनको, आज भी जो लोग अपने राष्ट्रपति महोदय है, ये किस लिए है? पहले के ज़माने में क्या था बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, कि जो राजा महाराजा का बेटा था वही राजा बन सकता था, बाकी कोई बन सकता नहीं था। लेकिन आज ये दिन आ गया, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी गरीब तवंगर, कोई भी आदमी भारत के एनी पोस्ट पे वो रह सकते हैं, सर्विस में ज्वाइन कर सकते हैं। आज बहुत सारे IAS IPS क्यों है, तो ये बंधारण की देन है, उसी वजह से है। इस संकल्प दिन यहाँ पे जो किया मनाया जाता है, ये कब से मनाया जाता है? ये 2006 से शुरू हुआ है। पहले यहाँ हम बहुत आभारी है, यहाँ के मेयर थे सुनीभाई सोलंकी, जो हमारी बिरादरी से थे। तो उसके टाइम के अंदर संकल्प भूमि ट्रस्ट बना, और संकल्प भूमि ट्रस्ट ने उनके पास से जाके निवेदन किया, तो उसने 756 चौरस मीटर लैंड, यहाँ स्क्वायर मीटर लैंड यहाँ एक्वायर कर दी संकल्प भूमि के लिए। और यहाँ हर साल कॉरपोरेशन की ओर से यहाँ फूलमाला जो भी सिटिंग पार्टी होगी वो आके करेंगी। उसने उस दिन से एक रेगुलेशन कर दिया। यहाँ खुला मैदान था, यहाँ बड़ा पेड़ था पहले, ये जो है वो 2010 में गिर गया था। उसके बाद उसका जो पौधा था उसके ये यहाँ रोपा गया, उसकी वजह से ये अभी इतना बड़ा बन रहा है। पहले तो बहुत बड़ा था। और उसके बाद हम लोग यहाँ के गुजरात के CM आनंदीबेन पटेल साहब को मिले,
कि यहाँ कुछ भी नहीं है, बाबा साहब आम्बेडकर का जो स्थल है वहाँ कुछ बनना चाहिए। तो आनंदीबेन पटेल को जब मिले तो आनंदीबेन पटेल ने भी हमको बताया कि भैया ये बाबा साहब का ये बना के आप लोग क्या करेंगे। तो उनको हमने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी इतना बना के हम क्या करेंगे। तो उसने फ़ौरन 10 करोड़ रुपये सैंक्शन कर दिया और 10 करोड़ रुपये सैंक्शन करने के बाद ये जगह बनी है। उस जगह के अंदर दूसरा एक 3000 स्क्वायर मीटर एरिया जो हमने पसंद किया था, उसके बदले कल्याण नगर का एरिया है वहाँ दिया गया, जो आपने वहाँ भी एक स्मारक बना है। वो स्मारक के बाद अभी वो काम चालू है, वहाँ ओपनिंग नहीं हुआ, लेकिन ये जगह यहाँ बन गई। ये जगह है जो हम चाहते थे, प्लान हमने दिया था उसके मुताबिक बनी नहीं है। हम पूरे ट्रस्ट और हम सब नाराज़ है। फिर भी जो कुछ नहीं था उसके लिए कुछ बना है, उसके बदले कुछ बना है, लेकिन आखिर जो चाहते हो बना के रहेंगे। उसके अंदर ये जगह पे जो एक्स राष्ट्रपति थे नारायण साहब, वो सब यहाँ आ चुके हैं और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि यहाँ गुजरात के अच्छे अच्छे लोग आए हैं, सेंट्रल से अच्छे अच्छे मिनिस्टर साहब आए। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ परिवार की ओर से हम बहुत खुश हैं, उनका भी प्रभाव हमारे पर अच्छा रहा है। मृणालिनी देवी ने भी यहाँ फ्लैग किया है। बाबा साहब आम्बेडकर के परिवार से जो उनके थे उसने भी यहाँ फ्लैग लगाया है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन यहाँ हर साल फ्लैग बनता है और ये 23 जनवरी के अलावा दूसरे भी काम हम लोग करते हैं यहाँ पर। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ न सिर्फ बंधारण में जो दिया हुआ अधिकार है वो किसी भी तरह से कोई हटाने की कोशिश करे तो हटना नहीं चाहिए, मिटाना चाहे तो मिटना नहीं चाहिए। एक वे बात है। दूसरा, बाबा साहब जिस रास्ते पे गए हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पर, वो रास्ते पे जाने के लिए हमें कदम रखना पड़ेगा। एजुकेशन हमारे लिए सबसे लिए बेहतरीन है। हमारे एजुकेशन के साथ साथ हमारे में एकता होनी चाहिए, संगठन हमारे लिए मजबूत होना चाहिए। तितर बितर रह के ये संगठन, ये पक्ष, उसके बदले एक विचारधारा से चलने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। यदि हम एक विचारधारा से चलेंगे तो कोई किसी की ताकत नहीं है। जैसे कि हम फल तोड़ने के लिए एक पत्थर नीचे से मारेंगे, आम का वृक्ष है तो कैरी नीचे गिरेगी, उसको लगेगा नीचे गिरेगी, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन हमें कुछ नहीं मिलेगा, वो सिर्फ नीचे गिरेगी। उसके बदले जो मधुमक्खी का झुमका है उस पर हम पत्थर मारेंगे तो पत्थर उसको लगेगा, पूरी मधुमक्खी का झुंड है उड़ेगा और जो थ्रो करने वाले है उसके पीछे पड़ जाएगा। तो जो यूनिटी है वो ये काम कर सकती है। तो यूनिटी हमारा मेन मकसद है, यूनिटी हमें बना के रहनी चाहिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखलाई एकता। हम में जो कुरिवाज है उसका नाश, हम में जो धर्म के नाम से जो मानो कि कोई ना कोई रीत से धर्म के अंदर लोग पैसे खर्च देते हैं तो अच्छी बात है, सबको करना है तो, लेकिन उसके बदले हम एक एजुकेशन के हब बना के एजुकेशन के लिए हमें सब कुछ करना, वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब और भगवान बुद्ध का संदेश प्रसारण करना, संकल्प भूमि के लिए जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारे गुजरात के सिटिंग डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर अनिल प्रथम साहब भी हमारे साथ में हैं। हमारे बहुत सारे तुलसी भाई सोलंकी साहब, मेरे राष्ट्र आर.के. सिंह और अन्य सारे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे आम्बेडकर साहब भी हमारे पर आम्बेडकर साहब इतने अच्छे एक्टिव थे कि आज उनकी कोई ली जाए तो बता सकते हो कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। ये जगह है बड़ौदा के अंदर सयाजी बाग, गुजरात का बड़ौदा के अंदर सयाजी बाग के अंदर संकल्प भूमि जगह है। और ये जगह पे जगह न बने इसके लिए भी बहुत सारे एजिटेशन, ये बहुत सारे हमको सामना कर पड़ा है। और दूसरा जो कल्याण नगर की जो 300 स्क्वायर फीट जगह मिली, 3000 स्क्वायर फीट, तो उसके अंदर गवर्नमेंट के ने ऐसा बताया कि यहाँ सिर्फ फेंसिंग कर सकेंगे, कोई बांध काम नहीं करेंगे। तो फेंसिंग करके जगह रखने का कोई मतलब नहीं रहता। वो फिर संकल्प भूमि ट्रस्ट की ओर से ये ऑर्डर कैंसिल करवा के यहाँ कुछ बनना चाहिए। वो मेमोरियल बना यहाँ हम लोग बाबा साहब को जो अपमानित होकर यहाँ की प्रजा ने बाहर भेजे थे, भगाए थे,
जब हमको पता चला मेरा गांव बिरम गांव में, मेरे बिरम गांव के अंदर बाबा साहब के अस्थि आए, तो मैं वहाँ से लेके यहाँ आया और 2 घोड़े की बगी में बिठा के पूरे बड़ौरा के अंदर पब्लिक के दर्शन के लिए ले जाके हमने उसको घुमाया। दूसरी दफ़ा भी मिस्टर राजू तायड़े है, उनकी टीम गई, वो भी दूसरी दफ़ा लाए, वो भी उनको इस तरह से हमने पूरे बड़ौरा में बाबा साहब के अस्थि के दर्शन को सब पब्लिक से करवाए। तब पता चला कि बाबा साहब कौन थे। यहाँ भगवान बुद्ध के भी अस्थि है, लेकिन MS यूनिवर्सिटी में है। हम ये चाहते हैं कि जो अभी कल्याण नगर के अंदर जो मेमोरियल बना है, वो मेमोरियल के अंदर उसको रखा जाए, जिसकी वजह से एनी टाइम कोई भी देखने वाले विजिटर से वो देख सके, अच्छी तरह से उसका दर्शन कर सके। इस तरह से पूरे प्रोटेक्शन के साथ उसमें रखा जाए, ये भी हम चाहते हैं। हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार इस संकल्प भूमि के विकास के लिए कुछ अच्छा काम करे। सपोर्ट तो है, कॉरपोरेशन का है, VMC कॉरपोरेशन का है, जितने भी उसमें सीटिंग विरोध पक्ष से जो भी कहा जाए, सबका अच्छा कॉरपोरेशन का ओर से सहकार है। गुजरात गवर्नमेंट की ओर से भी अच्छा सहकार है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ये कहना जाए कि एक संकल्प दिन के लिए आधे दिन की या मरज या जो जिसको बोलते हैं छुट्टी भी डिक्लेयर की जाए, जिस तरह से पहले 14 अप्रैल की गई थी कि तो इसी तरह से उनको एक डिक्लेयर किया जाए। उस दिन जिस तरह कभी नामी अनामी जो भी हमारे देश के नेता है और कोई अच्छे है, उनका जो सेलिब्रेशन किया जाता है उसके दिन का, इस तरह से संकल्प दिन के लिए भी सरकार सेलिब्रेशन करे तो काफ़ी अच्छा बन सकता है। ख़ास करके मैं जो भी उसमें बैठे हैं समाज कल्याण सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, उनसे मेरा निवेदन है कि वो लोग काफ़ी अच्छा काम कर। सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सेंट्रल के जो थे राजस्थान वाले मिस्टर अभी जो है सीटिंग, वो साहब भी यहाँ गए, उनको भी हमने यही निवेदन किया है कि उसके लिए कुछ आप करो। तो ये करेंगे तो बनेगा, जो पावर में होंगे वो कर सकते हैं। मैंने नरेंद्र भाई मोदी साहब जो हमारे CM थे, तो अब उसको लेटर भी लिखा है कि पहले कोई भी बन सकता था CM इस जगह, आज अब PM की ओर बनने के लिए चाह रहे हैं, तो ये देन है सिर्फ न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की है जो बाबा साहब की है। ऐसा उनको भी लेटर लिख के हमने अवगत किए थे। मेरा नाम TR परमार, मैं 74 ईयर्स मेरा चल रहा है, अभी नवंबर में कंप्लीट होगा। मुझे खुशी ये बात की है कि 25 नवंबर मेरा बर्थडे है, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात आई थी जब वो चल रहा था, तब ये 25 की भी बात आई थी। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं यहाँ पर 72 में गुजरात के अंदर डायरेक्ट पुलिस सब इंस्पेक्टर के हैसियत से भर्ती हुआ था, और उसके बाद स्टेप टू स्टेप मैं प्रमोशन लेके असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस बड़ौदा सिटी में मैं 2004 में पोस्टिंग हुआ। 2007 में नवंबर में मैं यहाँ से रिटायर हुआ था। मैं अहमदाबाद रहता हूँ। बाबा साहब की देन से मेरा बेटा भी IRS है, अभी वो अहमदाबाद में है, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स में है, अल्पेश परमार।